हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, इन वीडियोस के थ्रू हम आपके साथ डेली बेसिस पे कुछ वैकेंसी शेयर करते हैं। लेकिन आज का ये हमारा वीडियो स्पेसिफिकली हमारे उन फ्रेंड्स के लिए है जो एनवीएस की जो वैकेंसीज अभी आई हुई हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ऑल ओवर द कंट्री, उसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने भी अपने वीडियोस के थ्रू वो वैकेंसीज आपके साथ शेयर करी हैं, अलग अलग वीडियोस के थ्रू। और हमने भी रियलाइज करा है कि अगर आप उस पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा मुश्किल है कई बार समझना कि कैसे चीज़ों को एक स्कैन करना है या पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाना है और कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमने इस वीडियो के थ्रू कोशिश करी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास तक लेकर आने की। आप भी अपने एंड पर इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। और हमने भी उन सारे जो उनके रीजनल ऑफिसेज हैं जिन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई है, उनकी वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करी है और फिर उसे एक जगह लेकर आए हैं, जिससे आप ये समझ सकें कि कैसे आपने उसके लिए तैयारी करनी है, फिर कैसे डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं और कैसे अप्लाई करना है अलग अलग रीजनल ऑफिसेज में। अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं करा हुए हैं हमारे वीडियोस, हमारा चैनल करियर्स एंड कोर्सेज, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आप तक डेली बेसिस पे पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं वो कि कैसे हमें अप्लाई करना है। तो जो स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आप उस एरिया में के रीजनल ऑफिसेस जो है नवोदय विद्यालय समिति का, उसकी वेबसाइट पर जाएं और वहां जाकर चेक करें कि आपके यहाँ पे वो वैकेंसीज निकली हुई हैं या नहीं। जो वैकेंसीज हैं वो उनके भोपाल रीजनल ऑफिस, जयपुर रीजनल ऑफिस, शिलोंग रीजनल ऑफिस और पुणे रीजनल ऑफिस ने निकाली हुई हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र को कवर करता है। तो अब मान लीजिए अगर आप भोपाल के आसपास रहते हैं या आप दिल्ली या हरियाणा के आसपास रहते हैं, तो आप रेलिवेंट नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे। और हमने इसके आगे वाली स्लाइड के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है कि कौन सी उसकी वेबसाइट है जिस पे आपने जाकर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है सो वो आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है और रेलिवेंट फॉर्मेट आपने डाउनलोड करना है। सारे रीजनल ऑफिसेज ने अपना अपना एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट डाला हुआ है नोटिफिकेशन के साथ। सबसे पहले आपने वो डाउनलोड करना है और उसका आपने प्रिंट आउट ही निकालना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वो प्रिंट आउट आप निकालेंगे और वो अपने हाथ से आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है उसमें। उसके बाद अपना फोटो भी वहां पे पेस्ट करना है और उसको आपने रख लेना है बाकी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करने के लिए। तो पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है रेलेवेंट सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या जो आपका टारगेट सिटी है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के एनवीएस में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वैकेंसी है या नहीं। वो आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और हमारे वीडियोस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें स्टेप रहेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट गैदर करने होंगे एक जगह पे और फिर उन्हें स्कैन करना होगा, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन या तो ऑनलाइन है या फिर आपने ईमेल करना है। तो दोनों ही केसेस में आपको सारे डॉक्यूमेंट एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर स्कैन करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लीजिए 5 डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, सी टेट का सर्टिफिकेट है, तो उनको 4 अलग-अलग जगह पे नहीं करना है। एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में आपने सेव करना है। ये सिंगल पीडीएफ आपने सेव करना है। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जनरली चाहिए होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें हमने ये एक पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस की वेबसाइट से ये लिया है, तो उन्होंने लिखा हुआ है और इसी क्रम में ये लगाने हैं। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि आपने प्रिंट आउट निकाल के फिल करना है। दूसरे नंबर पे आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, फिर क्लास 12th की मार्कशीट, फिर आपकी डिग्री जो सारे साल की हो, जिसमें सारे साल की डिटेल हो, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सी टेट की मार्कशीट, फिर बीएड की मार्कशीट, अगर आपने एमफिल या पीएचडी करा है तो उसकी मार्कशीट, और उसके अलावा कुछ और अगर एक्सपीरियंस है, कुछ और आपने हायर एजुकेशन करी हुई है, उसके भी डिटेल आपने अटैच करनी है उसके बाद। तो ये क्रम होना चाहिए स्कैन करने का। वन बाय वन आप स्कैन करेंगे और वो एक ही डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। उसके आगे सवाल आती है कि ये आपने फॉर्म फिल करना है या आपने ईमेल करना है या कैसे अप्लाई करना है। ये अलग अलग रीजनल ऑफिसेज ने अलग अलग दिया हुआ है, तो वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, बट हम
आप इसके आगे आप वो डिटेल आपको दिखाने वाले हैं। फिर है हाउ टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स। कई बार अभी कोरोना की वजह से जैसे शॉप्स नहीं खुल रही हैं, स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके आसपास की शॉप खुली है जहाँ पे आप स्कैन करा सकें तो आप वहां से करा सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट को ले जाकर जो ऊपर मेंशन करे गए हैं। अगर आपकी शॉप नहीं खुली हुई है तभी भी एक अच्छा और आसान तरीका है, आप अपने मोबाइल फोन पर एक ऐप डाउनलोड कर लें जिसका नाम है एडोबी स्कैन। ये एक यूएस की कंपनी है और ये ऐप पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी स्मार्टफोन पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को इसी क्रम में आप स्कैन करेंगे और फिर जब आप सेव करेंगे एक साथ तो एक सिंगल पीडीएफ में वो सेव हो जाएगा जो आपको रिक्वायरमेंट है इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से भी स्कैन करा सकते हैं। फिर कई जगह पे क्या है कि जो रीजनल ऑफिस है उसने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सिर्फ सबमिट करने के लिए बोला है, कुछ जगह पे उन्होंने ईमेल करने को बोला है और कुछ जगह पे दोनों करने को बोला है। आपको ऑनलाइन भी करना है और ईमेल भी करना है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो जो चारों अलग-अलग रीजनल ऑफिसेस हैं, वहां पे उन्होंने क्या-क्या अलग-अलग मेंशन करा हुआ है और आपको क्या करना है। तो ये हम अभी सबसे पहले बात करते हैं नवोदय विद्यालय के भोपाल रीजनल ऑफिस की, जिसमें वैकेंसीज हैं एमपी में, छत्तीसगढ़ में और ओडिशा के अंदर। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी लास्ट डेट है 11 सितंबर। उसके नीचे जो लिंक हमने ये मेंशन करा हुआ है, ये जब आप ओपन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके नीचे वाला जो लिंक है उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसपे ये डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन से क्लस्टर के प्रिंसिपल का ईमेल आईडी कौन सा है जहाँ पे आपने आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो अप्लाई करने का तरीका है भोपाल नवोदय विद्यालय के स्कूल्स के लिए, उसमें आपको अलग-अलग ईमेल आईडीज़ उन्होंने दिए हुए हैं क्लस्टर वाइज़। जैसे भोपाल एक अलग क्लस्टर है, रायपुर एक अलग क्लस्टर है, कटक एक अलग क्लस्टर है और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ईमेल आईडीज़ दिए हुए हैं। तो आपने वो सिंगल डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया, फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ में स्कैन कर दिए और एक सिंगल डॉक्यूमेंट सेव कर लिया पीडीएफ फॉर्मेट में। वो आपने उन ईमेल आईडीज पर मेल करना है, सब पर नहीं भेजना है। अगर आपका जो स्कूल है वो भोपाल के एरिया में आता है, भोपाल संभाग में आता है, तो आप भोपाल वाले प्रिंसिपल को भेजेंगे। अगर आपका कटक में आता है ओडिशा में, तो आप कटक वाले प्रिंसिपल के ईमेल आईडी पर उसे भेजेंगे। होप ये क्लियर होगा आपके लिए। दूसरे जो वैकेंसीज हैं वो नवोदय विद्यालय के पुणे रीजनल ऑफिस ने निकाली हैं, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली ये एरिया कवर करता है। इन्होंने और भी सिंपल प्रोसेस करा हुआ है। इनकी भी लास्ट डेट 11 सितंबर है। लिंक दिया हुआ है सामने आपके, आप इसे नोट कर लें और इसे वेबसाइट पे जब आप टाइप करेंगे इंटरनेट पे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे सामने। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और एक सिंगल डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा जहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे अप्लाई करने में दो काम आपने करने हैं। सबसे पहला तो गूगल फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना है, जो कि ये लिंक दिया हुआ है आपके सामने। उसके नीचे एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, CONPUNE20@gmail.com। तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ गूगल फॉर्म्स भी फिल करना है और वहां पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर आपने इस दिए हुए ईमेल आईडी पर भी वो अपना एप्लीकेशन ईमेल करना है। तो आपको दोनों काम इस केस में करने होंगे। अगर आपका जो नवोदय विद्यालय है वो महाराष्ट्र में या गुजरात में या दमन दीव में या गोवा में कहीं पे है और अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों काम जरूर करें, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो नवोदय विद्यालय के जयपुर रीजनल ऑफिस ने निकाली हुई हैं और उसके अंडर में जो स्कूल आते हैं वो हरियाणा में है, दिल्ली में है और राजस्थान में है। इसकी भी लास्ट डेट 11 सितंबर है। लिंक हमने आपके सामने मेंशन करा हुआ है वीडियो में और उसके नीचे एक और डॉक्यूमेंट का लिंक है। जब इसको आप अपने इंटरनेट पर टाइप करेंगे कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर तो गूगल फॉर्म्स के लिंक होके खुल के आएंगे।
इस केस में अगर आप जयपुर रीजनल ऑफिस की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कोई ईमेल नहीं करना है। यहाँ पे आपने सिंपली ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन सारी डिटेल आपने डालनी है आपके और वो भी अलग अलग आपके जो क्षेत्र है उसके आधार पर वो रहेगा। जैसे अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग लिंक है, टीजीटी के लिए अलग लिंक है। अगर आप एफसीएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग लिंक है। तो जो भी आपका रेस्पेक्टिव लिंक है उस लिंक के ऊपर जाइए, आपकी इंफॉर्मेशन डालिए, वो डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है वो अपलोड कर दीजिए वहां पे और सबमिट कर दीजिए। बस ये ऑनलाइन प्रोसीजर है, कोई ईमेल इसमें आपने नहीं करना है किसी को। तो ये होप ये आपके लिए क्लियर था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो नवोदय विद्यालय के शिलोंग रीजनल ऑफिस ने निकाली हुई है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करता है बेसिकली। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर है। और जो लिंक हमने नीचे मेंशन करा हुआ है, इस लिंक को अगर आप कॉपी करके अपने इंटरनेट पर क्लिक करेंगे, गूगल में भी सर्च अगर करें तो आपको इस रीजनल ऑफिस की वेबसाइट खुल जाएगी और सारे सर्कुलर्स आपको दिख जाएंगे। तो वहां पे आप जाके वो डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले प्रिंट आउट निकालेंगे और फिर उसमें इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे और फिर बाकी डॉक्यूमेंट उसके साथ में स्कैन करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में बना लेंगे और वो आपने ईमेल करना है अगर आप शिलोंग रीजनल ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे आपका नवोदय विद्यालय पड़ता है तो वो आपने ईमेल करना है और उसके लिए इन्होंने अलग अलग ईमेल आईडी दिए हुए हैं क्लस्टर वाइज। वो क्लस्टर आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर, ये जो लिंक हमने दिया हुआ है। तो प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है बट आपको सिर्फ वो ध्यान रखना है जो आपके लिए रेलेवेंट है। आपके जो स्टेट है वो जिस रीजनल ऑफिस के अंडर में आती है सिर्फ वो आपने ध्यान रखना है। कुछ चीजें कॉमन है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी अलग अलग है कई केसेस में। पीजीटी का अलग है, टीजीटी का अलग है, एफसीएसए का अलग है। जो भी आपके लिए रेलेवेंट हो वो डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें, उसको फिल कर लें। उसके बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट उसके पीछे लगा दें, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो भी रेलेवेंट है। फिर उनको स्कैन कर लें, एक सिंगल डॉक्यूमेंट बना लें, सिंगल पीडीएफ फाइल बना लें और उसको जरूरत के हिसाब से या तो ईमेल कर दें या फिर ऑनलाइन उसको आपने अपलोड करना है। तो ये हमने कोशिश करी है आपको सिंपलीफाई करने की, सारी प्रोसेस जो एप्लीकेशन की है। हमने पूरी कोशिश करी है कि इंफॉर्मेशन पूरी तरह से ट्रू हो। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसे अपने एंड पे चेक करें अल्टीमेटली, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी। कोई त्रुटि भी हो सकती है हमारी तरफ से बट उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप अपने एंड से चेक कर लें, इंश्योर कर लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। तो होप ये आपके लिए यूजफुल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द